हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर गुड एंड प्रैक्टिस किए होंगे जो भी हम पढ़े थे। और लास्ट वीडियो समझ में आया होगा सबको। हम लोग क्या डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में? स्लोप ऑफ ए लाइन एंड स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ओके, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परपेंडिकुलरिटी, पैरेललिज्म और एंगल बिटवीन टू लाइन्स एंड कोलिनियरिटी ऑफ ए लाइन्स। ये सब टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो लोग पहले वीडियो नहीं देखे हैं, ओके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फर्स्ट वीडियो का, उसको देखना, फिर ये देखो, वो सीक्वेंस में जाना है। ओके, हापजर्डली डोंट गो, पहले फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करो, देन कमिंग टू सेकंड पार्ट, देन द नेक्स्ट वन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं टुडेज क्लास। टुडेज क्लास इज अबाउट, फर्स्ट वन इज दैट, फर्स्ट कंसेप्ट क्या पढ़ेंगे आज? पैरेललिज्म। ओके, पैरेललिज्म, ISM। ओके, थोड़ा कंफ्यूजिंग है वर्ड, पैरेललिज्म। ओके, पैरेललिज्म। सो पैरेललिज्म में क्या है मतलब? देखो, पैरेललिज्म मतलब क्या? पैरेलल लाइंस, यस और नो। तो पैरेलल लाइंस में स्लोप का कंडीशन क्या होगा? स्लोप का कंडीशन क्या है? सपोज देखो, सपोज दिस इज आवर प्लेन है, ये हमारा क्या है? कार्टेशियन प्लेन है। ओके, XY प्लेन है एंड सपोज टू लाइन्स आर पैरेलल। यहाँ पे हम लोग, सपोज आई एम डूइंग हियर, दिस इज L1, ओके, एंड अनदर लाइन इज, दिस इज L1 एंड L2, टू लाइन्स आर देयर। सो इनका स्लोप क्या होगा? सपोज वी आर टेकिंग, सपोज दिस इज बीटा वी आर टेकिंग एंड दिस इज अल्फा वी आर टेकिंग। ओके, एंगल अल्फा क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, द लाइन इज मेकिंग, ये लाइन जो एंगल बना रहा है, क्या एंगल बना रहा है? बीटा एंगल बना रहा है। और कैसे बना रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हम लोग पढ़े थे, क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। दैट इज स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? tan बीटा हो जाएगा और ये tan अल्फा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तो क्या हो जाएगा? देखो, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये लाइन क्या काम कर रहा है? दिस इज एक्टिंग लाइक एन ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा। एंगल अल्फा इक्वल टू एंगल बीटा हो जाएगा। दैट मीन्स वी कैन राइट अल्फा इक्वल टू बीटा, हम लिख सकते हैं कि नहीं? और क्यों लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, समझ में आ रहा है? अल्फा इक्वल टू बीटा हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अभी हम दोनों साइड tan मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा, हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा। और tan अल्फा किसका स्लोप है? लाइन L1 का स्लोप है, लाइन 1 का स्लोप है tan अल्फा और लाइन 2 का स्लोप है tan बीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? M1 लिख सकते हैं। लाइन L का स्लोप क्या हो जाएगा? M1 हो जाएगा, और लाइन 2 का स्लोप क्या हो जाएगा? M2 हो जाएगा। मतलब अल्फा, tan अल्फा इक्वल टू क्या है? M1 है, और tan बीटा इक्वल टू क्या है? M2 है। तो हमको क्या कंडीशन मिला? व्हाट इज द कंडीशन वी आर गेटिंग? M1 इक्वल टू into. So for parallel lines, okay, parallelism, what is the condition? We can write here condition for parallelism. Condition for parallelism, that is M1 equal to M2. समझ में आ गया? देखो, कुछ नहीं था, अल्फा बीटा लिए, अल्फा बीटा सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अल्फा बीटा सेम होगा तो यहाँ पे स्लोप, इस लाइन पे स्लोप क्या हो रहा है? tan अल्फा हो रहा है। इस लाइन पे स्लोप क्या हो रहा है? tan बीटा हो रहा है। दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू बीटा है तो tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा होगा। और tan अल्फा को हम लोग M1 ले रहे हैं और tan बीटा इक्वल टू M2 ले रहे हैं, तो दोनों का स्लोप सेम हो जाएगा। ओके, तो इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन ये है, ओके, सपोज ए लाइन पासिंग थ्रू, क्या है क्वेश्चन? ओके, देखो, वन क्वेश्चन वी विल डू। ओके, So here the question is there,
if the line -2 6 and 4 8 are parallel to, if the line -2 6 and 4 8 is parallel to line 8 12 and x 24, then find the value of x. सो देखो वेरी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द लाइन्स दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ओके, एक लाइन में दो पॉइंट्स हैं, सपोज कैसा भी है, मान के चलो कि सपोज दीज आर द टू लाइन्स, ये दो लाइन्स हैं L1 एंड L2, टू लाइन्स हैं L1 एंड L2। हमको क्या पता है, हमको पता है कि क्या दिया है, पैरेलल बोला है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो इनका स्लोप का इक्वेशन क्या हो जाएगा, m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा। यस और नो, स्लोप इक्वल टू m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा। तो स्लोप कैसे निकालें, स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, हम लोग पढ़े कि नहीं, स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, व्हाट इज द फॉर्मूला, m इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। सो स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये है फॉर्मूला। तो फॉर लाइन 1 के लिए क्या हो जाएगा, फॉर लाइन 1 स्लोप क्या हो जाएगा, फॉर स्लोप लाइन 1 m1 इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, सपोज ये लाइन 1 है, ये वाला पार्ट, तो ये क्या है x1 y1 है और ये क्या है x2 y2। तो देखो अभी पुट करो, वैल्यू पुट करो, y2 माइनस y1 दैट मीन्स 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस, यहाँ पे -2 है तो माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, 4 माइनस -2। सो हम लोग क्या मिल रहा है, 8 माइनस 6 इक्वल टू आ गया, ओके 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, देन 4 माइनस -2 इक्वल टू 4 प्लस 2 आ जाएगा, दैट इज 6, वी आर गेटिंग 1/3। और फॉर लाइन L2, फॉर लाइन 2 क्या हो जाएगा, m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाइन 2 क्या है, ये वाला लाइन 2 है, सो वी आर गेटिंग 24 माइनस 12। देखो ये x1 y1 x2 y2, तो क्या हो जाएगा 24 माइनस 12 डिवाइडेड बाई x माइनस 8। सो हमको क्या मिल जाएगा, ये 24 माइनस 12 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई x माइनस 8। अभी हमको दोनों स्लोप मिल गया, m1 मिल गया और m2 मिल गया, और हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन इज दैट m1 इक्वल टू m2 है। तो दोनों को अभी दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू आर इक्वल, सो हम लोग क्या करते हैं, ओके हियर यू सी, ओके आई एम हियर सॉल्विंग, दैट मीन्स हमको क्या मिल रहा है, m1 इक्वल टू m2, दैट मीन्स वी आर गेटिंग 1/3 इक्वल टू 12 बाय x माइनस 8। तो ये क्या हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, x माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 8 इक्वल टू 12 इंटू 3 इक्वल टू 36, 12 3 जा 36 हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 36 प्लस 8, 36 प्लस 8 इक्वल टू 44, वी आर गेटिंग 44। क्लियर, चेक करो, ओके समझ में आ गया, 36 प्लस 8 इक्वल टू 44। सो x का वैल्यू क्या है, अगर x का वैल्यू 44 आएगा तो दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। समझ में आ गया, पैरेलल, व्हाट इज द कंडीशन फॉर पैरेललिज्म, दैट इज m1 इक्वल टू m2, स्लोप ऑफ लाइन 1 इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 2 हो जाएगा। ओके वेरी गुड, कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अभी क्या पढ़ेंगे, ओके इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो इसको। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, उसको समझते हैं। देखो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी मतलब टू लाइंस क्या होगा, वेरी इजी, दो लाइंस परपेंडिकुलर होगा। ओके व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर,
देखो कंडीशन फॉर सेकेंड वन इज दैट परपेंडिकुलरिटी। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी मतलब दो लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री है, समझ में आया। तो इनका क्या होता है, इनका होता है ओके दैट इज m1 इंटू m2, मतलब स्लोप ऑफ लाइन 1 इंटू स्लोप ऑफ लाइन 2 इक्वल टू -1। ओके ये होता है उनका कंडीशन। ओके तो कैसे होता है, कैसे होता है समझते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस मतलब सपोज ये हमारा क्या है, एज यूजुअल प्लेन है। ओके और दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर है मतलब सपोज वन लाइन इज गोइंग लाइक दिस एंड अनदर लाइन इज गोइंग लाइक दिस 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया, सपोज 90 डिग्री है। ओके तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं कि नहीं, अभी परपेंडिकुलर होगी। इसको ले लो L1, इसको ले लो L2। ओके एंड दिस वन यू टेक, इसको ले लो, क्या ले लो, अल्फा यू कैन टेक एंड बीटा यू कैन टेक, अल्फा इक्वल टू अल्फा एंड बीटा यू टेक। नाउ वी कैन राइट दैट, ओके वी कैन राइट दैट, क्या लिख सकते हैं। अभी देखो ये एक हमारे पास ट्रायंगल हो गया कि नहीं, ये एक ट्रायंगल हो गया, क्लियर। और ये ट्रायंगल में दिस 90 डिग्री इज इक्वल टू ये दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये भी 90 डिग्री हो गया। ध्यान रखो यहाँ पे दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री वी आर गेटिंग, बिकॉज वी आर गेटिंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्लियर। नाउ ये ट्रायंगल में देखो बीटा क्या है, बीटा इज एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा इक्वल टू 90 डिग्री प्लस अल्फा लिख सकता हूँ। ओके सो लेट राइट डाउन। ओके तो इन ट्रायंगल बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस अल्फा एंड व्हाट इज दैट, मैं लिख दे रहा हूँ, दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस अल्फा 90 प्लस अल्फा। ओके 10 बीटा इक्वल टू 10 90 प्लस अल्फा, और 10 90 प्लस अल्फा इक्वल टू क्या होता है, 10 बीटा इक्वल टू 10 90 प्लस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉट अल्फा हो जाएगा। ओके जब हम ASTC रूल यहाँ पे अप्लाई करना, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होगे। ओके ASTC रूल अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 10 90 प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा हो जाएगा, और 10 बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1/10 अल्फा हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि हम स्लोप किस फॉर्म में मिलता है, हमको स्लोप किस फॉर्म में मिलता है, 10 के फॉर्म में मिलता है, 10 थीटा 10 अल्फा 10 बीटा। ओके तो देखो हमको एक कंडीशन मिल गया यहाँ पे। तो नाउ 10 बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस लाइन L2 का स्लोप है कि नहीं, इफ सपोज एंगल बीटा ये मेकिंग हो रहा है, इफ वी आर गेटिंग एंगल बीटा, तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, 10 बीटा हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, M2 भी लिख सकते हैं, और स्लोप ऑफ लाइन L1 को यार M1 लिख सकते हैं। तो 10 बीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, M2 इक्वल टू -1/M1। ओके एंड लास्ट यू चेक डाउन, सपोज M1 इधर आ जाएगा, ट्रांसपोज मेथड, ट्रांसपोजिंग मेथड, M1 विल कम टू दिस साइड एंड वी विल गेट, हमको क्या मिल जाएगा, दैट इंप्लाइज M1 into M2 इक्वल टू -1, M1 into M2 इक्वल टू -1। समझ में आ गया। सो डायग्राम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके देखो आई एम नॉट गिविंग हियर x एंड y, ये अपने हिसाब से आप लोग कर लेना। ओके डायग्राम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, हाउ इट इज कमिंग, ओके दैट इज इंपॉर्टेंट। सो तुम अगर फॉर्मूला भूल भी जाते हो सो यू कैन रिकॉल बाय दिस प्रोसीजर। और इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन। ओके एंड क्वेश्चन क्या है, वही क्वेश्चन जो प्रीवियस हम पहले किए थे, पैरेलल के लिए किए थे, वही क्वेश्चन किए थे। तो अगर दो लाइंस पैरेलल है, सॉरी दो लाइंस परपेंडिकुलर है, तो उनका x का वैल्यू क्या हो जाएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या था, वहां पे पॉइंट्स क्या था देखते हैं लाइन के लिए। ओके हमारे पास पॉइंट्स क्या था, लाइन 1 के लिए हमारे पास पॉइंट था -2 6 था। ओके
एंड 4 8 था। और लाइन 2 के लिए क्या हो गया था हमारे पास, लाइन 2 के लिए 8 12 एंड 8 12 एंड x 24। ओके, दो लाइन है। नाउ व्हाट डू हैव टू फाइंड आउट, हमको फाइंड आउट करना है x अगर ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो हमारे पास परपेंडिकुलर कंडीशन क्या है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 है। और पहले हम ऑलरेडी वी हैव सॉल्व दिस वन, हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पैरेलल के लिए। तो m1 क्या आया था, m1 क्या आया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1, m1 आया था ओके 1/3 आया था। स्लोप ऑफ लाइन 1 आया था 1/3 और m2 आया था, m2 क्या आया था, चेक करो व्हाट वाज द वैल्यू, 12 डिवाइडेड बाई x माइनस 8, ये हमको आया था। और अभी हमारे पास कंडीशन क्या है, ये कंडीशन m1 m2 m2 इक्वल टू -1, तो देखो 1/3 इंटू 12/x माइनस 8 इक्वल टू -1, दिस इज आवर कंडीशन। तो 3 1 जा 3 4 जा 12, ओके कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 4 जा 12। सो वी आर गेटिंग, क्या मिल रहा है हमको, 4 इक्वल टू x माइनस 8 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो तो हमको क्या मिला, ये 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 इक्वल टू -1, और ये हो जाएगा 4 इक्वल टू -x प्लस 8, और -x इधर हो जाएगा तो x एंड 4 इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। दैट इज देखो -x दिस साइड इट इज कमिंग प्लस x, 4 विल गो टू दैट साइड एंड -4, दैट इज 8 माइनस 4 एंड x का वैल्यू हो जाएगा 4। समझ में आ गया। सो वी आर गेटिंग टू डिफरेंट वैल्यूज, एक पैरेलल के लिए वैल्यू मिला था सेम क्वेश्चन में, और एक परपेंडिकुलर के लिए वैल्यू मिला। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो ये वैल्यू आएगा, और दो लाइंस पैरेलल है तो वो वैल्यू आएगा। उसमें आई थिंक 44 आया था। ओके तो चेक करो, देखो परपेंडिकुलरिटी का क्या कंडीशन है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, समझ में आएगा। और दो लाइन जब पैरेलल है, ओके यू हैव टू इमेजिन द फिगर व्हाट एवर द क्वेश्चन इज देयर नो। क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे पहले सोचो कि क्या होगा, क्वेश्चन में क्या दिया है, उसका डायग्राम कैसे होगा, देन हमको सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। नोट इट डाउन। देन कमिंग टू अनदर टॉपिक टुडे वी विल डिस्कस, और क्या डिस्कस करेंगे आज, दैट इज एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ओके अगर कोई भी दो लाइन्स हैं तो उनका एंगल्स क्या होगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, लेट्स सी, चेक करते हैं। ओके समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके व्हाट एवर द नोट्स, देखो मैं क्लियरली लिख रहा हूँ पूरा, सब जो भी चाहिए तुम लोगों को मैं लिख रहा हूँ, उसको अच्छे से नोट्स बनाओ। ओके तो यू कैन सी लेटर ऑल्सो, बाद में उसको देख सकते हो, ऐसे नहीं मीन्स व्हेन यू आर वाचिंग माई वीडियोस, जब भी मेरे वीडियो देखोगे कॉपी और बुक, यू मस्ट हैव कॉपीज एंड बुक, और आराम से कहीं पे बैठ के देखो। ओके आई सजेस्ट दैट कहाँ पे एक तो आराम से बैठ के देखो, फ्री नो प्रॉब्लम। ओके कमिंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट इज दैट एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ओके टुडेज थर्ड कंसेप्ट दैट इज एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। और ये है क्या एंगल बिटवीन टू लाइन्स, तो देखो एंगल बिटवीन टू लाइन्स मतलब सपोज टू लाइन्स आर देयर, पहले उसको थोड़ा समझो। एंगल बिटवीन टू लाइन्स मतलब दिस इज वन एंगल, दिस इज वन एंगल। ओके ये दोनों लाइन है, ये एक एंगल हो सकता है कि नहीं, और ये भी एक एंगल हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बट अगर दो लाइन्स हैं तो ये दोनों एंगल्स क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होगा, एंड ये दोनों एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होगा। सो वी विल टॉक अबाउट दिस टू एंगल ओनली, क्योंकि ये दोनों एंगल्स मिल जाएगा तो बाकी दो एंगल्स भी मिल जाएगा। सो कमिंग टू द फिगर, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फिगर, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ओके तो देखो सपोज हियर वी आर हैविंग वन प्लेन, देखो सब में यूज हो रहा है। ओके इन एवरी क्वेश्चन ऑल्सो, हर एक क्वेश्चन में भी हम ये XY प्लेन यूज करेंगे। ओके
ऐसा नहीं बोलना कि सर इन एवरी फिगर वी आर डूइंग दिस। ओके, तो क्या है, सपोज टू लाइन्स आर देयर, एंगल बिटवीन टू लाइन्स मीन्स दे मस्ट इंटरसेक्टिंग लाइन। सपोज दिस इज L1, दिस इज L2, ओके, और ये हो गया अल्फा 1 एंड सपोज दिस इज अल्फा 2 एंड सपोज दिस इज आवर एंगल थीटा। ये हमारा एंगल रिक्वायर्ड एंगल थीटा है। अगर एक एंगल थीटा है तो ये दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, सपोज फाई वी आर टेकिंग, फाई वी आर टेकिंग एंड व्हाट यू कैन से थीटा प्लस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हु कैन से थीटा प्लस फाई इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं, और क्यों होगा, बिकॉज इट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, बिकॉज वी आर गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, LPA शॉर्ट फॉर्म में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गया। तो देखो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व, क्या फॉर्मूला क्या होगा, कैसे निकालेंगे फॉर्मूला, लेट्स चेक इट। तो वही सेम कंसेप्ट, देखो अगर ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा कि नहीं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो ये वाला जो ट्रायंगल है, इन दिस ट्रायंगल हम लोगों को क्या मिल जाएगा, वो ट्रायंगल में क्या मिल जाएगा, देखो वी कैन गेट अल्फा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा 1 प्लस थीटा हो जाएगा, अल्फा 1 प्लस थीटा, क्लियर। और हमको क्या चाहिए यहाँ पे, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, हमको क्या चाहिए, एंगल चाहिए, मतलब हमको थीटा चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, हमको थीटा चाहिए। सो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, क्योंकि अल्फा 1 इस साइड जाएगा। समझ में आ रहा है। एंड इफ आई विल मल्टीप्लाई tan ऑन बोथ साइड, दैट इज tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, ओके। और tan a माइनस बी, ये कौन सा फॉर्म में अभी, tan a माइनस बी के फॉर्म में है। और a माइनस बी का फॉर्म क्या होता है, tan a माइनस tan b का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, tan a माइनस tan b का फॉर्मूला, दैट इज tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। तो उसी हिसाब से लिखते हैं, क्या हो जाएगा, tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, देखो 1 प्लस tan अल्फा 2 डॉट tan अल्फा 1। समझ में आ गया। और ये क्या है, ये tan थीटा इक्वल टू, नाउ अल्फा 2 tan अल्फा 2 क्या हो जाएगा, देखो tan अल्फा 2 मतलब क्या है, स्लोप ऑफ लाइन L2 हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, स्लोप ऑफ लाइन L2। और tan अल्फा 1 क्या है, स्लोप ऑफ लाइन M1 है। सो इन प्लेस ऑफ अल्फा 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन प्लेस ऑफ अल्फा 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M2 M1। समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M2 M1 हो जाए। बट देखो यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, एक प्रॉब्लम है। जब हम थीटा को एक्यूट एंगल ले जाएंगे, सपोज थीटा इक्वल टू क्या है, सपोज थीटा इक्वल टू एक्यूट एंगल, थीटा इक्वल टू एक्यूट एंगल, तो फाई क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, फाई ऑब्ट्यूस एंगल हो। और हम लोग पढ़े हैं जब थीटा एक्यूट एंगल होता है तो स्लोप का वैल्यू क्या होता है, ओके, व्हेन वी आर गेटिंग थीटा, मतलब थीटा का वैल्यू अगर tan थीटा क्या होता है, अगर सपोज थीटा एक्यूट एंगल है, एक्यूट मतलब क्या हो गया, 0 to 90 डिग्री हो गया। और tan 0 to 90 डिग्री क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है कि नहीं, अरे समझ में आया कि नहीं, देखो tan 0 डिग्री टू tan 90 डिग्री क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। tan 0 डिग्री टू tan 90 डिग्री क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे tan थीटा जो लिए हैं, थीटा एक्यूट एंगल है, ये पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। समझ में आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, तो ऑलवेज वी विल गेट द पॉजिटिव वैल्यू। सो व्हाट वी विल डू नाउ, tan थीटा इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 M1 का मॉड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज वी विल गेट पॉजिटिव वैल्यू, ओके, ऑलवेज। और पॉजिटिव वैल्यू क्यों मॉड ले रहे हैं, समझ में आ गया। तो क्योंकि tan 0, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60, tan 90 हमको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलता है। और थीटा को हम एक्यूट एंगल लिए हैं तो क्या हो जाएगा, हमको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा। और ये नेगेटिव भी आ सकता है, इसीलिए हम इसका मॉड कर देंगे, मॉड कर देंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। एंड दिस इज द फाइनल फॉर्मूला।
ये क्या हो गया फाइनल फॉर्मूला। और व्हेन थीटा इज एक्यूट एंगल, जब ये हो जाएगा एक्यूट एंगल, लिख दो ऐसे फॉर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स मतलब हर टाइम हमको थीटा मतलब एक्यूट एंगल ही मिलेगा। तो ऑब्टूस एंगल कैसे मिलेगा, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड ऑब्टूस एंगल। हम लोग क्या पढ़े थे, थीटा प्लस फाई इक्वल टू 180 डिग्री, हम लोग पता है हमको। अगर थीटा मिल गया सो क्या करेंगे, फाई क्या मिलेगा 180 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आ गया, दिस इज फॉर ऑब्टूस एंगल, दिस इज फॉर ऑब्टूस एंगल। समझ में आ गया, नोट डाउन। ओके देखो कहाँ पे समझ में नहीं आया तो जस्ट बैकवर्ड करो एंड समझो। एंड दिस इज द फॉर्मूला, क्यों बार क्यों मीन्स मॉड क्यों लिए। ओके टेन अल्फा टेन बीटा कहाँ, मतलब टेन अल्फा 1 अल्फा 2 कहाँ से आया। ओके कैसे हम स्टार्ट किए ये सब चेक करो। ओके कमिंग टू एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, सो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके तो नोट्स कर लिए एंगल बिटवीन टू लाइंस। ओके एंगल बिटवीन टू लाइंस और फॉर्मूला क्या था एंगल बिटवीन टू लाइंस का, टेन थीटा इक्वल टू क्या था m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1, मतलब m2 इंटू m1 का मॉड। तो देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस इफ द स्लोप आर 5/3 एंड 9। ओके तो क्या हो जाएगा, देखो स्लोप्स गिवन है, दैट मीन्स m1 इक्वल टू क्या है 5/3 और m2 इक्वल टू क्या है 9। ओके सो वैल्यू पुट करो, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉड ऑफ m2 क्या है 9 है, तो 9 माइनस 5/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 इज 9 इंटू 5/3। समझ में आ गया, मॉड इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 5/3 क्या हो जाएगा, सॉल्व करो, 9 3 जा 27 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, देखो 3 3 जा 9 हो जाएगा, सो 3 5 जा 15 1 प्लस 15 हो जाएगा इसका मॉड। ओके सो व्हाट वी आर गेटिंग, क्या मिल रहा है हमको, क्या मिल रहा है, व्हाट वी आर गेटिंग 27 माइनस 5 इक्वल टू 20 क्या हो जाएगा 22/3। सो ये tan थीटा लिख लो यहाँ पे, tan थीटा। सो व्हाट वी आर गेटिंग tan थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, दिख रहा है तो tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ 22/7 डिवाइडेड बाई 22/3 डिवाइडेड बाई 16, 15 प्लस 1 क्या हो गया 15, 27 माइनस 5 इक्वल टू 22/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 15 इक्वल टू 16 वी आर गेटिंग। सो यहाँ पे क्या मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू वी आर गेटिंग 22/3 इंटू 16, तो हो जाएगा ये 11 बाय, ओके वी कैन कट 2 11 जा 2 8 जा 8 3 जा 24। ओके सो हमको मिल जाएगा 24 मीन्स मॉड तो पॉजिटिव में ही आएगा। ओके सो tan थीटा इक्वल टू 11/24 आएगा, सपोज मॉड ले लेते हैं तो 11/24 का मॉड 11/24, tan थीटा इक्वल टू 11/24 आ गया। तो थीटा क्या होगा, वी हैव टू फाइंड द एंगल थीटा, ये स्लोप है, tan थीटा मीन स्लोप, स्लोप तो नहीं बोल सकते, बिकॉज स्लोप क्यों नहीं बोलेंगे, बिकॉज ये इसका जो मतलब आ रहा है, स्लोप क्यों नहीं बोल सकते, मतलब एंगल बिटवीन टू लाइन है, ये थीटा हम ले रहे हैं। स्लोप कब बोलते हैं, जब पॉजिटिव डायरेक्शन और एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है तब स्लोप बोलते हैं। सो दिस ये स्लोप नहीं है, समझ में आ गया। सो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया 11/24, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 11/24, tan इनवर्स 11/24 मॉड क्योंकि tan, इसको ऐसे ब्रैकेट दे दो। ओके एंड सपोज थीटा इक्वल टू दिस वन, व्हाट विल बी फाई, फाई क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे फाई का क्या होता है 180 डिग्री माइनस थीटा, तो फाई क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स 11/24। क्लियर, समझ में आ गया, नोट कर लो। ओके नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ योर टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। ओके मैं सिंपली बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे एक स्लोप दिया है और एंगल दिया है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स दिया है दैट इज π/4 और स्लोप एक ठो दिया है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर स्लोप।
ओके, तो देखो गिवन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 को पढ़ो और गिवन देखो क्या है। आई एम जस्ट राइटिंग थीटा इक्वल टू क्या दिया है, थीटा इक्वल टू π/4 दिया है और m1 इक्वल टू दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1, दैट इज 1/2 दिया है एंड वी हैव टू फाइंड m2, m2 का वैल्यू हमको फाइंड करना है। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो देखो कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आंसर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इक्वल टू क्या है, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1, दिस इज आवर फॉर्मूला। तो यहाँ पे पुट करते हैं tan π/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ m2 क्या है हमको नहीं पता, m2 माइनस व्हाट इज m1, अच्छा m2 को हम x ले सकते हैं क्या, सपोज m2 को x ले लो, ओके, इक्वल टू सपोज m2 अननोन वैल्यू x ले लो, सो कि इजीली वी कैन फाइंड, अदरवाइज m2 है फिर बाय 2 करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। सो सपोज m2 का वैल्यू x माइनस m1 का वैल्यू क्या है 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 का है x इंटू 1/2। क्लियर? तो देखो tan π/4 का वैल्यू क्या है 1, π/4 मतलब क्या है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री 1 है, 1 इक्वल टू x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x/2 लिख सकता हूँ कि नहीं, मॉड ऑफ x/2। अभी देखो दिक्कत है, नाउ वी कैन डायरेक्टली वी कांट सॉल्व दिस वन, कैसे डायरेक्टली हम सॉल्व नहीं कर सकते। एक चीज समझो, सपोज मॉड x इक्वल टू 5 है, मॉड x इक्वल टू 5 है, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, x का वैल्यू प्लस माइनस 5 हो सकता है। समझो इस बात को, x इक्वल टू प्लस माइनस 5 कैसे होगा, मतलब अगर हम यहाँ पे प्लस 5 रखेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे अगर प्लस 5 रखेंगे तो मॉड प्लस 5 क्या है 5 है, और माइनस 5 भी रखेंगे, x का वैल्यू अगर माइनस 5 भी रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, प्लस आएगा। तो जब हम सपोज ऐसा कुछ कंडीशन आता है, जब भी मॉड का मॉड x इक्वल टू 5 है तो मॉड को अलग कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 5 हो जाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो देखो वही कंसेप्ट यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको 2 कंडीशन मिलेगा, 2 कंडीशन मिलेगा, यस और नो। तो पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, ओके, ऐसे ही नॉर्मली लिखते हैं, दैट इम्प्लाइज x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1। क्लियर? प्लस माइनस 1 हो गया उसी कंसेप्ट से। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व, एक एक करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस, सपोज केस 1 क्या करेंगे, दैट इज x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x/2 इक्वल टू 1 है सपोज, ओके, इक्वल टू 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज x, ये इधर जाएगा, x माइनस 1/2 इक्वल टू 1 प्लस x/2, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही सेम 1 प्लस x/2, और x को एक साइड रखेंगे, x/2 इधर आ जाएगा, इक्वल टू को इधर आ जाएगा, ट्रांसपोजिंग मेथड, तो माइनस x/2 इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1/2 उधर जाके प्लस 1/2, तो क्या हो गया ये देखो, 2x माइनस x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा 2x माइनस x कितना हो गया, x/2 इक्वल टू 3/2, और x का वैल्यू हो जाएगा 3, x का वैल्यू हो जाएगा 3। कैसे 3 होगा, 2 अगर इधर जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, खाली 3 बचेगा। समझ में आ गया? कमिंग टू केस 2, केस 2 क्या हो जाएगा, केस 2 क्या हो जाएगा, अभी माइनस 1 होगा, क्या होगा, x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x/2 इक्वल टू माइनस 1, तो लिखते हैं x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x/2 इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज x माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 माइनस x/2। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा ना, ओके। तो दैट इम्प्लाइज अभी x को एक साथ रखेंगे, x माइनस x/2 तो प्लस x/2 हो जाएगा, ये इक्वल टू माइनस 1 और माइनस हाफ क्या हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा उस साइड जाके। दैट मीन्स हियर वी आर गेटिंग 2x प्लस x इक्वल टू 3x/2, दिस इज x, 3x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1/2, माइनस 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, माइनस 1/2। क्लियर है ना, माइनस 1/2, और ये क्या हो जाएगा देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटू 2,
3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3, x का वैल्यू -1/3। इसका मतलब हमको m2 का क्या वैल्यू, m2 इक्वल टू x लिए थे, तो m2 का 2 वैल्यू मिल रहा है। यहाँ पे समझो, m2 इक्वल टू क्या हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है एंड -1/3 भी हो सकता है। m2 इक्वल टू -1/3। तो इज इट पॉसिबल, कैसे, ये देखो कैसे पॉसिबल है, ग्राफ में कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज क्या दिया है, एक लाइन m2 है, m1 है, और सपोज ऐसा पास कर रहा है, दैट इज सपोज इट इज पासिंग थ्रू दैट। तो यहाँ पे कितने लाइंस थीटा है, मतलब एंगल बिटवीन टू लाइंस थीटा, मतलब 45 डिग्री हो सकता है। सपोज ऐसा एक लाइन पास किया, सपोज दिस इज L1, सपोज दिस इज L1, तो एक ऐसा हो सकता है दैट इज 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, और एक लाइन ऐसा भी हो सकता है, ये भी 45 डिग्री हो सकता है। तो सपोज मान लो कि इसका स्लोप, इसका मतलब m2 स्लोप का वैल्यू 3 है, जो कार्टेशियन प्लेन के साथ जो लाइन बनाएगा। सपोज दिस वैल्यू वी आर गेटिंग, सपोज 1/3 -1/3 ऑब्ट्यूस एंगल आ रहा है, ऐसे थोड़ा हम करेंगे -1/3, और सपोज ये 3 है, दैट मीन्स वी आर गेटिंग एक्यूट एंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं। स्लोप, उनका स्लोप क्या है, हम लोग स्लोप निकाले, एंगल तो दिया है 45 दिया था एंगल, सो वी गॉट द स्लोप, दैट इज ऐसा ऐसा हो सकता है, 2 कंडीशन हो सकता है। समझ में आ गया, क्लियर। फिगर को देखो ध्यान से, ये क्या है, ये XY प्लेन है, ये ओके, दिस इज XY प्लेन, तो हमको स्लोप मिला, ये क्लियर हो गया, वेरी गुड। सो देखो, नोट डाउन करो इसको, लीनियर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स, इसको क्यों ऐसे बोलते हैं वो भी बताऊं, आराम से सुनो, ओके। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, तो सपोज देखो, सपोज 2 पैरेलल लाइन्स आर देयर, अगर 2 पैरेलल लाइन्स हैं, सपोज AB एंड CD, 2 पैरेलल लाइन्स हैं, तो 2 पैरेलल लाइन्स हैं, तो इनका स्लोप क्या होगा, m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा। बाकी ये जो पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट वी आर गेटिंग ना, ABCD, हम लोग कैसे बोलेंगे कि ये सब पॉइंट्स एक ही लाइन में है। समझ में नहीं आ रहा है, देखो सपोज आई एम डूइंग 1 लाइन, तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि सपोज A, B एंड C एंड D एक ही लाइन में है, कैसे बोल सकते हैं, अगर ये दोनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट है, इस लाइन और इस लाइन में एक कॉमन पॉइंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, दिस लाइन एंड दिस लाइन हैविंग बोथ कॉमन पॉइंट्स, तो हम लोग बोल सकते हैं। देखो कैसे हो जाएगा, अगर इन दोनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट है तो अभी ऐसे हो जाएगा, सपोज दिस इज A एंड B और C एक पॉइंट है, सो आई एम टेकिंग B एंड D पॉइंट इज, समझ में आ गया। तो कोलिनियरिटी ऑफ ए पॉइंट्स क्या है, अगर उनका स्लोप सेम है और दे आर हैविंग 1 कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट, ओके। सो व्हाट वी कैन राइट, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, तो एटलीस्ट 3 पॉइंट चाहिए, कॉमन के लिए एटलीस्ट 3 पॉइंट चाहिए, उसको लिखेंगे। पहले ये लिख दो, इफ द स्लोप्स ऑफ the lines, if the slope of the lines are same having, अगर स्लोप्स का, अगर लाइंस का स्लोप, इफ द स्लोप ऑफ द लाइंस आर सेम हैविंग 1 कॉमन पॉइंट, 1 कॉमन पॉइंट, समझ में आ गया। तो इस लाइन में क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BD हो गया। देखो B क्या है, B कॉमन पॉइंट है, तो स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BD हो गया, तो क्या हो जाएगा, दोनों क्या है, कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में है, दोनों क्या है, मीन्स तीनों पॉइंट्स A, B और D कोलिनियर है, मीन्स दे आर लाइनिंग 1 पॉइंट। और यहाँ पे 3 पॉइंट्स का जो मामला है, देखो 3 पॉइंट्स का मामला क्या है, सपोज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D,
तो अगर स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी है, सो वी कांट से, हम उस टाइम में हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि दीज आर एक ही लाइन में है। सपोज 4 पॉइंट दिया गया है, अलग अलग पॉइंट, अभी तो डायग्राम है इसलिए पता चल जा रहा है कि एक ही लाइन में है, बट सपोज पॉइंट्स है 1 2 3 4, इस पॉइंट का ये पॉइंट और ये पॉइंट का स्लोप अगर सेम है तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि वो एक ही लाइन में है, वो लोग पैरेलल भी हो सकते हैं, क्योंकि पैरेलल होगा तो स्लोप क्या होगा, सेम होगा। अगर कॉमन पॉइंट्स है, उनमें कॉमन पॉइंट है तो होगा। तो देखो ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी कोलिनियर है, स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, कॉमन पॉइंट सी है, समझ में आ गया। तो दिस कंडीशन इज नेसेसरी फॉर ए कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स वी कैन से, ओके, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, दैट इज स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी डी, okay, and you can solve, that is example number 3, I think 3 and 4, okay, that is very easy questions। क्या हुआ है उसमें देखते हैं, okay, so एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको नोट्स कर लो थोड़ा। 4 एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया है, वी हैव टू पॉइंट, ओके, 3 पॉइंट्स दिया है, 3 पॉइंट्स आर गिवन, दैट इज P H K Q, क्या दिया है x1 y1 and R is x2 y2, okay, and if these lines are lying in one line, if these points are lying in one line, we have to prove that, क्या करना है, to prove क्या करना है, that is x2 minus x1 equal into k minus y1 इक्वल टू क्या करना है, y2 माइनस y1 इंटू h माइनस x1, तो इसको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे इसको, हमको ऑलरेडी गिवन है कि ये तीनों लाइन एक लाइन में हैं, इसका मतलब पी क्यू आर जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या, सपोज वी आर ड्रॉइंग लाइक दिस पी क्यू आर, सपोज ऐसा लाइन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर हो जाएगा कि नहीं, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, व्हाट वी विल डू, कैसे करेंगे, देखो स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमको हमारा फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1, तो यहाँ पे ये y2 है, अगर ये दोनों पॉइंट्स हैं, इसको सपोज x1 x2 ले लो, इसको y2 y1 x2 y2 ले लो, तो क्या हो जाएगा, y1 माइनस के डिवाइडेड बाई x माइनस h, क्लियर। और स्लोप ऑफ क्यू आर क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ क्यू आर इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, देखो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, स्लोप 2 पॉइंट्स फॉर स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, वही तो फॉर्मूला यूज किए, कुछ डिफरेंट किए क्या, नहीं, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। और अभी क्या है, इन दोनों का स्लोप सेम है, दैट मीन्स y1 व्हाट वी कैन राइट, y1 माइनस के डिवाइडेड बाई x माइनस h इक्वल टू y2 माइनस y डिवाइडेड y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या हो जाएगा, y1 माइनस के इंटू x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 इंटू x माइनस h, ओके। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा, देखो हमको क्या प्रूव करना है, k माइनस y1, यहाँ पे y1 माइनस के है तो एक माइनस यहाँ पे कॉमन ले जाएंगे, माइनस के प्लस y1, ओके, माइनस के माइनस y1 ब्रैकेट में लेंगे तो माइनस होगा, ओके, इंटू x2 माइनस x1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, x माइनस h है और हमको क्या चाहिए, h माइनस x1 चाहिए, x1 है यहाँ पे, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ h माइनस ऑफ x1, नहीं h माइनस x1 x, अरे यार सॉरी, देखो यहाँ पे क्या है,
x माइनस एच है, देखो यहाँ पे x1 माइनस एच है, x1 माइनस एच, एक माइनस हम बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एच माइनस x1 हो जाएगा। सो व्हाट वी विल राइट हियर, h माइनस x1 इनटू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। ओके, तो माइनस माइनस बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा और हमको फाइनली क्या मिल जाएगा कि माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1 इक्वल टू h माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1। फाइनली हमारा ये आंसर आ जाएगा एंड दिस इज द प्रूफ। ओके, समझ में आ गया। सो ये था आज का क्लास और तुम लोगों को समझ में आया होगा, प्रॉपरली नोट्स बनाए होंगे। ओके, प्रॉपरली। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, फास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद सब कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लिए। ओके, ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द एक्सरसाइज। तो ओके, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।